एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ। इफ यू हैव श्रीमद् भागवतम, आप भागवतम अपने साथ रख सकते हो। जी। ते ये भीष्म स्तुति एक ऐसा प्रेयर्स है जिस प्रेयर्स के दौरान हमको ये समझ में आता है कि भीष्म कितना अब्सॉर्ब्ड थे। उनका पूरा काया वाचा मनसा सब किसके ऊपर अब्सॉर्ब्ड था? भगवान कृष्ण के के ऊपर। ऊपर, भगवान के ऊपर वो बिल्कुल अब्सॉर्ब्ड थे। शायद भीष्म का कंडीशन क्या था? एरो बेड में थे। तो उनको बहुत चोट हुआ था। फिर भी कहा गया कि जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा था, उनका सारा जो पेन वो सब क्या हो दुख गया? दूर दूर हो गए। मिट गया हमारा। तो हम देख सकते हैं कि जो भी शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त शारीरिक माध्यम से नहीं रखते हैं। हम एक एग्जाम्पल है हमारा फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद। उनके अंतिम समय पर प्रभुपाद का बॉडी तो कुछ भी नहीं था, उनका बॉडी पूरा पैरालाइज्ड हो रहा था, सिर्फ उनका अपर पार्ट था और वो बहुत धीरे 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 कुछ बोल सकते थे। पर टिल द लास्ट मोमेंट प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का क्या दे रहे थे? परपोर्ट्स प्रवचन। दे रहे थे। उनका परपोर्ट्स वो डिक्टोफोन में ना प्रभुपाद का भागवतम का रिकॉर्डिंग करते थे, क्योंकि ही वॉज कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा। ये जो शारीरिक माध्यम के कितना पेन होगा उनको, ही वॉज नॉट एट ऑल सीन दैट। तो हम देख सकते हैं जो वरिष्ठ भक्त है, जैसे प्रभुपाद जैसा शुद्ध भक्त है, वो लोग भी शारीरिक माध्यम पे नहीं रखते हैं। हम अभी ये क्यों, ये भीष्म स्तुति को हमको क्यों हम महाजन एव घत, तो देर आर 12 महाजन, तो भीष्म भी एक महाजन है। तो हम ये महाजन को फॉलो करने से हमको इमिटेट नहीं करना है, उनको क्या करना है, हम उनको फॉलो करना है। जैसे प्रहलाद को हमने देखा था, प्रहलाद को हम इमिटेट कर सकते हैं क्या? नहीं। पर क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। बोलो कैसे। प्रहलाद हमेशा भगवान का स्मरण करता था। तो लाइक दैट वी कैन ऑल्सो ट्राई टू फॉलो प्रहलाद। हम नहीं बोल सकते ना हम शुद्ध भक्त हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठ के हरे कृष्ण मैं बोलूं कोई आके मुझे बचेगा, ऐसा नहीं करेंगे, है ना? बिकॉज हमारे में उतना शुद्धता नहीं है नहीं है। जो प्रहलाद में था। क्योंकि प्रहलाद में इतना शुद्धता कैसे आया था? क्योंकि नारद मुनि का कृपा था उनके शिष्य थे। ऊपर। नारद मुनि उनका गुरु थे। जब वो अपने माँ कयादु के ऊम में थे, तो उनको शिक्षा मिला किससे? नारद नारद मुनि। मुनि से मिला था, जिसके कारण उनको इतना बड़ा भक्त बन गए, है ना? जैसे नल कुबेर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, शायद पाप कर रहे थे मंदाकिनी नदी में नंगा पुंगा, वो लोग नहा रहे थे और नंगे पुंगे औरतों के साथ। उसके बावजूद भी नारद मुनि ने उनके लिए क्या दिया था? साफ कृपा किया दिया था। था। भगवान कृष्ण उनके सामने आ रहे थे और तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ, और क्या मिला था उनको? नल कुबेर और मणिग्रीव को प्रेम भक्ति मिला था। जो प्रेम भक्ति मिलना इतना आसान नहीं है। क्यों मिला था? एक शुद्ध भक्त के संग से कृपा से। हुआ था। तो ऐसा हुआ था, जैसे हम अभी भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, तो युधिष्ठिर को राज्य मिल गया। पहले अर्जुन को अच्छा नहीं लगा युद्ध करने का, अभी युधिष्ठिर को राज्य पाने में अच्छा नहीं लगा था। उनको लगा था क्या किया मैंने, सिर्फ मुझे राजा बनने के लिए इतने लोगों को मैंने मरा दिया। उनको बहुत शौक था। युधिष्ठिर ना एकदम डिप्रेशन में चले गए, उनको अच्छा नहीं लगा। मैं क्या किया मैंने, अपने आप को राजा बनाने के लिए मैंने इतने लोगों का हत्या हुआ है। तो कृष्ण उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी युधिष्ठिर मान नहीं रहे थे। फिर उनके जो ग्रैंडफादर वेदव्यास जी, वो भी मनाने की कोशिश कर रहे थे युधिष्ठिर को, फिर भी युधिष्ठिर ने माना नहीं। उनको कोई भी चीज उनको सेटिस्फाई नहीं करता था, है ना? कोई लोग शौक पे है, हम लोग मनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग आप जो भी बोलेंगे मनाएंगे नहीं ना। तो ऐसा युधिष्ठिर ने मना मान, ही वॉज नॉट कंसोल्ड। फिर युद्ध कृष्ण ने उनको किसके पास लेके गए थे?
भीष्म हाँ, पिता के पास लेके गए थे और भीष्म पिता को जब ये 5 पांडव को देखा तो उनको बहुत खुश हो गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये लोग इतना सारा परेशानी किया था, ये गौरव, ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने इतना सारा कष्ट पहुंचाया, अभी उनको क्या मिल रहा है? राज्य मिल रहा है। इसको देख के भीष्मदेव को बहुत खुश हो गया प्रसन्न था। और वो युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, ऐसे अनेक सारे धर्म के ऊपर उन्होंने उपदेश दिया था और भीष्म के उपदेश मिलने के बाद युधिष्ठिर ने मान लिया, जो भी कार्य किया था वो ठीक है। नहीं तो युधिष्ठिर को भी लग रहा था कि उन्होंने ये युद्ध करके ये राज्य जी के उन्होंने गलत कर दिया, इसमें किसी का लाभ नहीं, तो क्या दुर्योधन करता तो क्या प्रॉब्लम है, इतने लोग तो नहीं मरते थे ना, अभी सिर्फ मुझे राजा बनने के लिए इतना लोग मर गए, ऐसा युधिष्ठिर को लग रहा था। तो भीष्म पिता अपने मन बुद्धि वो भगवान कृष्ण के वो रूप को वो मेडिटेट कर रहे थे, तो वही वो जो भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे थे और एकमात्र हो गए थे, कंप्लीटली उनका माइंड किसके ऊपर ऑब्जर्व हो गया? कृष्ण के भगवान ऊपर के ऊपर। ऑब्जर्व हो गया। ये हमको भी करना है, जब हम चैंटिंग के लिए बैठते हैं, वी शुड ऑल्सो ट्राई टू गैदर अवर थॉट्स टुवर्ड्स कृष्णा। हमको थोड़ा सा प्रयत्न करना है, ऐसा बैठ के इमीडिएटली आप चैंटिंग पे मत बैठो। यू कैन रीड सम चैंटिंग का अफर्मेशंस आप पढ़ सकते हो, या 10 ऑफेंसेस ऑफ चैंटिंग कुछ पढ़ सकते हो, या यू कैन रिसाइट सम श्लोकास जैसे मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीमम नमस्कुरु, जो हमारे मन को, हमारे ये सबको भगवान के ऊपर लेके जाएंगे। तो आप थोड़ा सा प्रेयर्स करना, प्रे फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, फिर आप मन को ट्राई टू ब्रिंग इट इन वन थिंग, हम चैंटिंग कर सकते हैं। जैसे भीष्म पिता ने अपने पूरे मन, तन मन और सबको किसके ऊपर लेके आ गए? भगवान कृष्ण के के ऊपर। ऊपर लेके आ गए और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया, कैसे हमको मरना है, मरते टाइम हमको क्या करना है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रयासी स मद्भावम याति नासी अत्र असंशय। कृष्ण ने कहा, बोला था 8th चैप्टर में, जो भी अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो कहाँ जाएगा? मेरे पास आएगा। भगवत धाम जाएगा। और हम देख सकते हैं कि भीष्म इतना बड़ा भक्त है, फिर भी वो क्यों, वो कृष्ण के विरुद्ध वो थे? उनका कर्तव्य था, उन्होंने वचनबद्ध थे वो। एक चीज है और दूसरों कृष्ण का लीला भी है, क्योंकि कृष्ण को वीर रस करना था। हाँ। कृष्ण ऑल्सो हैज अ डिजायर टू फाइट, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वीर रस। भगवान को अगर किसी के साथ लड़ाई करना है तो किसके साथ करेंगे? अपने भगवान इतना भक्त के पावरफुल साथ। है, उनको भी भीष्म देव जैसा हेवी हेवी लोगों से लड़ना अच्छा लगता है ना, हाँ। ऐसा कुछ साधारण लोग से नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़े। जैसे कल मेरी बेटी ने एक सवाल मुझे पूछा था, जस्ट एन एग्जांपल, दो कंपटीशन है एक ही टाइम पे, तो मैंने उनको बोला था कि तुमको, जैसे कुछ स्पैन है, एक हफ्ते वन कंपटीशन है और दूसरा हफ्ते अनदर कंपटीशन था, तो मैंने कहा कि आप 2 हफ्ते नहीं जा सकते तो बहुत सारा पढ़ाई मिस होगा, आपको सिर्फ एक कंपटीशन चूज करना है। तो उन्होंने क्या मुझे सवाल पूछा था ना, यू वांट मी टू डू द कंपटीशन वेयर आई विल हैव अ टफ कंपटीशन, या मुझे ऐसे कंपटीशन जाना है जो मैं इजी से जीतूं, है ना? तो बच्चों को भी लगता है ना, मुझे अपने जैसे लोगों से थोड़ा सा टफ होना है, या एक कंपटीशन ऐसा होगा मैं आसानी से जीतूं। कभी कभी हमको आसानी से जीतने से भी मजा नहीं आता, हम्म। है ना? जैसे क्रिकेट मैच देखेंगे, जो मैच अंत तक लास्ट बॉल तक जाएगा, उस मैच में ज्यादा थ्रिल होता है। हाँ। यस। जिस मैच हमको मालूम है कि पूरा 5 विकेट खो गया और उनका इतना रन्स है चेजिंग के लिए, तो हम टीवी बंद कर देंगे, है ना? हमको लगेगा जैसा ही ये लोग तो जीतेंगी है, ये लोग कोने ही वाले हैं, है ना? यस। उतना मजा नहीं आता। तो कृष्ण को भी इधर क्या होना था, ही वांट्स टू फाइट विद अ ग्रेट वॉरियर, तो इसीलिए भीष्म ओपोनेंट में थे। और दूसरा चीज भी उनको सिखाना था, कितना भी महान लोग हैं, अगर हम गलत संग में आ गए तो हमको विजय कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो भीष्म पिता का संग किसके साथ हो गया?
उनके दुर्योधन एसोसिएशन, दुर्योधन इनके साथ हुआ था। शायद कितने भी महान हो, इसी कारण क्योंकि उनके साथ थे इसीलिए भीष्म जी को जीत नहीं मिला था। इच्छा मृत्यु भी है, उसके बावजूद भी वो जीत नहीं पाए। ये 2 शिक्षा हम ले सकते हैं इस चीज से। ठीक है, पहले हम श्लोक उच्चारण करेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। भीष्म उवाच। माता जी शेयर करेंगे आप स्क्रीन? उवाच। स्क्रीन नहीं हो रहा है, मैंने स्क्रीन शेयर किया ना। नहीं हुआ, नहीं नहीं आ हुआ। रहा। नहीं आ रहा है, सॉरी सॉरी। मुझे लगा कि मैंने स्क्रीन शेयर किया। ठीक है, मैं करती हूँ नहीं। अभी। अच्छा हुआ आपने बताया। लास्ट टाइम अमृता माता जी इनमें बताया ना। हम्म। या ओके माता जी। तो पहले हम ये नारायणम नमस्कृत्य करेंगे 2 श्लोक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वता हि स्वतः कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हृदयभद्राणि विदुनोति सुहृतत्समम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ये इन्वोकेशन प्रेयर्स है, भागवतम पढ़ने के पहले हम करते हैं। मैं ये श्लोक भी मैं शेयर करती हूँ ग्रुप में। ठीक है, पहले हमको ब्लेसिंग्स लेना है भागवतम पढ़ने के पहले। ओके, अभी आप रिपीट करना प्लीज। भीष्म उवाच भीष्म उवाच। इति मतिरूप इति मतिरूप मतिरूप कल्पिता वृतृष्णा कल्पिता कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपाते क्वचिद्धर्तु स्वसुखमुपगते सुखम उपागते प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तृप्तिभिहतुं यद् भव प्रकृतिमुपेयुषि प्रवाह। यद्भव प्रवाह। तो इसमें भीष्म जी भगवान का वर्णन कर रहे हैं। उनके जो कौन पढ़ेंगे अनुवाद स्क्रीन देख के? मैं पढ़ूं मैं माता जी? पढ़ती हूँ माता। ओके माता जी, कोई भी पढ़ना। रेणु माता जी आपको पढ़ना ही पढ़ना। जी। भीष्म जी बोले, जो निज आनंद में मग्न है और कभी करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करता है, तब उससे संसार का प्रवाह चलता है। ऐसे भूमा स्वरूप यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण में मैंने अपनी तृष्णा रहित बुद्धि समर्पित कर दी है। तो उन्होंने क्या बोला था इसमें? भगवान श्री कृष्ण तो को अपने अलग अलग पूरा नामों से बुद्धि वर्णन अपना सब किसके ऊपर कर रहे हैं? वो श्री कृष्ण के कृष्ण रूप को में कर रहे समर्पित हैं। कर रहा अपना है थिंकिंग, अपना फीलिंग, ये सब किस में कर रहे हैं? वो कृष्णा कृष्ण में। के ऊपर कर रहे हैं। वो सबको छोड़ दिया। भीष्म पिता तो जनरल थे, उनका भी बहुत सारे समस्या थे, पर उन्होंने सारे समस्या क्या कर दिया? छोड़ दिया। और अंत में हम्म। किसके ऊपर ऑब्जर्व थे? ओनली ऑन भगवान श्री कृष्ण कृष्णा। के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि आजकल लोग अंत काल तक जो लोग रिटायरमेंट में आ गए, और आजकल बहुत सारा रिटायरमेंट्स होम है, और रिटायर होम्स कैसे बिल्ड करते हैं आजकल? उधर स्विमिंग पूल है, उधर जिम है, उधर क्लब है। ऐसा लास्ट टाइम तक सब भोगते रहेंगे, तो उनको भगवत प्राप्ति कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आज हम्म। मेटीरियलिस्टिक सिविलाइजेशन में क्या हो रहा है? सिर्फ आपको भोगना है ना। तो ये सबको छोड़ के उन्होंने क्या बोल दिया? कृष्ण के ऊपर उनका मन है। और भगवान कृष्ण कौन है? आत्मा राम है। कृष्ण इज सैटिस्फाइड बाय हिमसेल्फ। किसी हमको अगर आनंद चाहिए तो हम क्या करते हैं? हम खुद से आनंदित नहीं होते हैं। हम किसी का फ्रेंडशिप चाहिए, किसी को हमको आनंद करवाना है। बट कृष्ण कौन है? वो आत्मा। आत्माराम है। और सब भक्त का कौन है? वो कृष्णा इज द लीडर ऑफ ऑल द
भक्त है, सबका लीडर कौन है? कृष्ण है। और भगवान क्यों आते हैं? Why does he come to the material world? परित्राणाय साधूनां साधुना विनाश, दो चीज के लिए भगवान आते हैं। एक जैसे भगवत गीता में बताया है, साधु संत के लोग के लिए वो आते हैं। और दूसरा चीज जो भगवान आते हैं, भगवान भी अपने भक्तों के साथ संग करना चाहते थे। ही ऑल्सो वॉन्ट्स द एसोसिएशन ऑफ हिज डिवोटीज। अपने भक्त का संग मिलने से भगवान को क्या मिलता है? आनंद खुशी मिलता मिलता है। है। ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। रेणु माता जी, आपके जी पास प्रभुपाद का भागवत भी है? जी माता जी। आप उसका अनुवाद पढ़ना, मुझे ये अलग लग रहा है। आप श्लोक के बाद आप उससे अनुवाद पढ़ना। प्रभु भागवत में कहाँ पर माता जी? ये माता जी, ये भीष्म स्तुति है, 32 32 चैप्टर 9, टेक्स्ट ओके 33। 9th चैप्टर में आप जाना और मैं पढ़ूं 33 श्लोक में मैं जाना। पढ़ूं माता जी, मैंने ओपन किया है। हाँ ठीक है, आप पढ़ सकते हो ये श्लोक के बाद, क्योंकि मुझे ये ट्रांसलेशन थोड़ा अलग लग रहा है। यस यस प्रभुपाद जी माता का जी। करेंगे, ठीक है? भीष्म माता देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मसंतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी-कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। कितना अच्छा है ना, आप फर्क देख सकते हैं ना प्रभुपाद जी के अनुवाद और दूसरे ट्रांसलेशन में। यस माता जी। इसमें ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे तो ज्यादा समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने अपना इंग्लिश भागवत को लेके आई वाज ट्राइंग टू फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस है ना। हाँ, कितने अच्छे ट्रांसलेशन दिया ना प्रभुपाद जी ने, कृष्ण ट्रांसलेशन और डिटेल तात्पर्य एकदम सीधा सीधा है जो हम समझ सकते हैं, है ना? ओके, अभी नेक्स्ट श्लोक करेंगे। त्रिभुवन कमणम तमालवर्णम त्रिभुवन त्रिभुवनगमनं कमलावरणं कमलावरणं रविकर गौरवराम्बरं ददानि। रविकरगौरवरम्बरं रविकरिघोरवराम्बरं ददामि। ददामि वपुरलकुकलावृताननाब्जम् जय वपुरलकलावृताननां सकेरतिरस्तु मे नवद्या। विजय जय सखेरतिरे रतिरस्तु मे नवद्या। नवद्या। माता जी, आप इसका अनुवाद पढ़ना, अभिलाषा माता जी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। तो उनका भगवान का वर्णन कैसा है? तमाल वृक्ष जैसा है। तो भगवान के शरीर का वो जो ह्यूज है ना, उसके बारे में भीष्म पिता वर्णन करते हैं बता इसमें। रहे हैं। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रावली से सज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा ना करूं। तो क्या भीष्म पिता इधर पूछे, भगवान को वर्णन करते, ये भगवान के रूप, उनको हमेशा उसी में मेडिटेट करना था। जैसे हमने देखा था दामोदर लीला में सत्यव्रत मुनि किसके ऊपर मेडिटेट कर रहे थे? बाल बाल स्वरूप गोपाल है। रूप को। वो बोले सदा मनस्या विरस्ताम किमन्ये, हमेशा मुझे ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में बस, और कुछ नहीं चाहिए। अभी भीष्म पिता क्या बोल रहे हैं? मुझे भी जो भी पुण्य कर्म किया था उसका फल नहीं मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आपका रूप हमेशा मेरा, हमेशा मेरा आसक्ति सिर्फ आपके ऊपर रहना है, किसी और चीज में मेरा आसक्ति नहीं होना है।
हमारा ऐसा चीज़ है कि हम भक्ति में आसक्ति है जब हम भक्तों के संग में आते हैं, ऐसे भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं तब है। और जब दूसरे टाइम में हम अपने अलग फ्रेंड्स के साथ है या रिलेटिव्स के साथ है, वो लोग कुछ और चीज़ें बात करते हैं, तो हमारा मन क्या होता है उस टाइम? उधर चला जाते हैं। तो हमको उसमें भी आनंद लेने का ये होता है ना। कभी-कभी हम सोचते हैं, मुझे ये सब जाने का नहीं है, पर एक लास्ट टाइम मैं जाती हूँ। नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट डू। कभी-कभी हमको लगता है ना, हाँ। तो वो सब्टिल माइंड में ना, हमारे सूक्ष्म शरीर में ना, हम लोग इतना शुद्ध नहीं बने कि हम लोग हमेशा भगवान को ध्यान करने की कोशिश नहीं करते। हम लोग अपने मन में क्या है, थोड़ा-सा वो जो मटेरियल डिज़ायर्स है, भौतिक दुनिया को भोगने का इच्छा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं भीष्म पिता? वो सब मुझे हटा दो, सिर्फ मुझे आप ही होना है। मेरा अट्रैक्शन किसके ऊपर होना है? सिर्फ आप ही होना आपके है। ऊपर कौन? ओनली कृष्णा, नॉट ऑल्सो कृष्णा। कृष्ण ही, नॉट कृष्ण भी। बी। हम लोग कैसा है? कृष्ण बी में है, ऑल्सो कृष्णा, है ना? हम अपना जीवन भी जीते हैं, उसके साथ हम कृष्ण को ऐड करते हैं। पर शुद्ध भक्त कैसे करते हैं? ओनली कृष्णा। ओनली कृष्ण। जैसे हम देखते हैं भीष्म पिता, है ना? जैसे मुझे भी उस दिन नम्रता माता जी ने मुझसे मैसेज किया था एकादशी के दिन में। उन्होंने ट्राई किया था, जो भी कार्य कर रहे थे, शी वाज प्लेइंग कैरम बोर्ड विद हर डॉटर एंड शी वाज ट्राइंग टू रिसाइट महामंत्र ऑल द टाइम। तो आई एम वेरी हैप्पी, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, हमेशा हम भगवान को याद करना है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। आप खाना बना रहे हो, घर क्लीन कर रहे हो, बच्चों के साथ खेल रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, हमको क्या करना है? हमेशा भगवान को कृष्ण अपने मन पे रखना है। मन मना भव मत मत भक्त, बस। हमेशा हमको मन में लेके आना है। हम देख सकते हैं कि भागवतम में यही फ़र्क है, भगवद गीता और भागवतम में। भगवद गीता में कृष्ण ने ये सब बोल दिया और भागवतम में हम ऐसा डिवोटीज़ देख रहे थे जो प्रैक्टिकली इसको अप्लाई फॉलो कर कर रहे रहे हैं, थे। है ना? कभी-कभी टीचर बोलते हैं आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करना, वाटर मिलेगा। जब असली में जब एक स्टूडेंट देखता है तो तब उसको मजा आता है ना। जी। इट वो रियली सेटिस्फेक्शन हैपेंस। मिलता है। या सैटिस्फैक्शन लगता है, नहीं तो ये थियोरिटिकल है। जैसे जी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लैब में मिक्स नहीं करते क्योंकि उसमें एक्सप्लोशन हो जाएगा, ज्यादा एक्सप्लोजन होता एनर्जी। है, बट राइट। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है जो करते हैं, जी। ये कलर आएगा, वो कलर आएगा, ये सब, या पर दे फील सेटिस्फाइड व्हेन दे एक्चुअली सी। डूइंग नहीं इट। तो वो यस। थियरी होगा तो उनको लगेगा ये सब कुछ इमेजिनेशन होगा, है ना? तो इसी जी प्रकार माता। भागवतम में हम देख सकते हैं कि भक्त लोग कैसे भगवान के साथ रिश्ता कर रहे थे। जो भगवान ने भगवत गीता में हमको बोला है, वो प्रैक्टिकली ये लोग ने निभाया है। ओके माता जी, नेक्स्ट लाइन जी। करेंगे हम। नेक्स्ट श्लोक 34। युध तुरंगरजो विदितमृष्य जो विद्युत कचलुलितस्मरवात्युलङ्क्ष्यते। चलो मम निशितशरै विभीत्यमान मम मम निशितशरैर्विधीयमानः त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। चेस्तु कृष्ण आत्मा। माता जी, आप उसका अनुवाद करेंगे? यस। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा और भी बढ़ गई थी और वे उसका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं
भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। तो हम देख सकते हैं भगवान किसका आनंद ले रहे, वीर रस का आनंद ले रहे थे। भगवान के ऊपर सब धूल था और भगवान इतना सारा उनमें स्वेटिंग हो रहा था, और ये सब कैसा लग रहा था, ये सब देखने में भीष्म पिता को लग अच्छा रहा कि ये अच्छा चीज भी भगवान को आनंद दे रहा है। दे रही भगवान है। के आनंद के लिए वो ऑपोजिट साइड में थे, भगवान के विरुद्ध नहीं थे भीष्म पिता, पर उनको आनंद देने के लिए, वीर रस देने के लिए वो ये किया था, क्योंकि उनको कृष्ण ने क्या वादा किया था, वो वो हथियार नहीं लड़ाई नहीं उठाएंगे। करेंगे। पर कृष्ण को लड़ाई करवाने के लिए भीष्म पिता ने उस दिन क्या किया था, बहुत जोर से अर्जुन के साथ युद्ध किया था, क्योंकि उनको पता है कि अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण जरूर हथियार उठाएंगे। कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। 9th चैप्टर में कृष्ण क्या बोलते हैं, अपने भक्त के लिए हमेशा मैं सुरक्षित होता हूँ। ही सेज दैट न मे भक्त प्रणश्यति, फॉर माय, अर्जुन को वो बोलते हैं, गो एंड टेल एवरीवन दैट माय डिवोटी विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड। उसका मतलब है भगवान किसी भी तरह से अपना वादा भी वो ब्रेक करेंगे, पर भक्त का वो वादा और भक्त को पूरा करेंगे। प्रोटेक्शन देने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक वो जा सकते हैं। कोई लोग बोलेंगे कैसे है आपका भगवान जो खुद के वर्ड्स को भी नहीं निभाया, बट कृष्णा डिड नॉट केयर फॉर दैट। क्यों? क्योंकि वो उसको अपने भक्त का रक्षा भक्त करना का था। भक्त रक्षा है। भक्त करना। का रक्षा करने के लिए कृष्णा कैन टेक इनफेमी टू हिमसेल्फ। बोलेंगे ना, किसको जेंटलमैन बोलते हैं, जो अपने वॉट एवर वर्ड्स ही सेज ही हैज टू फॉलो इट, है ना। अगर भगवान सुप्रीम परम पुरुष है और उन्होंने वादा किया मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और युद्ध किया, तो क्या बोलेंगे लोग, उसने अपने बात वचन को निभाया नहीं नहीं, पूरा। फिर भी उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि अर्जुन को रक्षा देने के लिए। ओके। सपति सखी वचो निशम्य माध्ये, अपदि सख्य वचो निशम्य माध्ये, निज परयोर बलयोरतं निवेश्य, निज परयो बलयोरनिवेश। स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा, इष्टवती पर सैनिका सैनिकायुरक्षणा, कृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। इष्टवती कृतवती पाठ पार्थ सखे सखेरतिर्ममास्तु। माता जी अनुवाद पढ़ना। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु छीन कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो। तो हमने देखा था अभी भगवत गीता में, हमने देखा था कृष्ण उधर, कृष्ण के प्रेजेंस से क्या हो गया, इन सबको उद्धार हो गया और एकदम फास्ट हो गया, है ना। उनका जीवन लाइफ स्पैन शॉर्ट करके उनको क्या मिला, कृपा स्वर्ग मिला, भगवान का भगवत धाम धाम मिला। मिला था। जो भगवत धाम मिला। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, बहुनाम जन्मनामन्ते, आफ्टर मेनी 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 लाइफ टाइम्स, ज्ञानवान मां प्रपद्यते। कौन भगवान को समझ सकते हैं? जिनको ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सर्वे, स महात्मा सु दुर्लभा। तो भगवान को प्राप्त करना, भगवान का भक्त बनना, इट इज नॉट वेरी इजी। तो उसके बावजूद भी जो लोग भी उधर खड़े थे, तो कृपा मिला था उनको। क्या मिला था? कृपा मिला था। दे आर नॉट एक्चुअली क्वालिफाइड, है ना। कृपा के कारण उनको क्या मिला था? भगवत धाम। भगवत धाम मिला था। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे इधर भी वी हैव ऑल द कैस्ट सिस्टम है हमारे भारत में, जिस
एनी पोजीशन आपको जाते हैं तो वो जो लोअर कास्ट लोगों को गवर्नमेंट क्या देते हैं? सब कृपा देते हैं ना। उनको हम्म, उतना क्वालिफिकेशन भी नहीं है, फिर भी उनको क्या मिलता है? बड़ा-बड़ा पोस्ट रिजर्वेशन मिलता मिलता है, है। क्योंकि उनको कृपा है, क्योंकि वो लोग दे आर ऑल फ्रॉम द बैकवर्ड कम्युनिटी, उनको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट कृपा करते हैं। दे मे नॉट बी क्वालिफाइड आल्सो, है ना? हम्म, उसी प्रकार ये जो लोग सैनिक लोग, इनका कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो भगवान के बीच में है तो उनको क्या मिला? उनको भगवत धाम मिल नाम गया। तो मिला। इस विजन को हमेशा मेरे मन पे रखो। तो भीष्म पिता ये सब जो युद्ध भूमि में जो भी हुआ है, ही इज ट्राइंग टू रिकलेक्ट ऑल द इंसिडेंसेस, है ना? जी। व्यवहितपृतना मुखं निरीक्ष्य व्यवहित मुखं नामुपनिरीक्ष्य निरीक्ष वजनबदाप्तिमुखस्य दोषबुद्ध्या स्वजनपदाप्ति मुखस्य हर्ष दोषबुद्ध्या दोषबुद्ध्या कुमतिमहरतात्मविद्यया सॉरी, मुझे भी ये ट्यून कुमतिमहरतात् अभिविद्याय आत्मविद्या कुमतिमहरात्मविद्याय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु शरणरति परमस्य परमश्यतशमेस्तु। अनुवाद माता जी। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तो हमने देखा था, अर्जुन तो युद्ध नहीं करना था, अर्जुन अज्ञानता में था, वही हम भगवत गीता में भी पढ़ रहे हैं। तो उसको कृष्ण ने दूर कर दिया और उनको दिव्य ज्ञान दिया था। जो अर्जुन अज्ञानता में था, उनको भगवान ने क्या दिया था? दिव्य ज्ञान ज्ञान। दिया था। तो उस भगवान के कमल चरण हमेशा मेरे प्रति हो, वही भगवान बोलते हैं, ऑलवेज बी रिमाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ माई अट्रैक्शन। स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञा अपहत्य मत्प्रतिज्ञा कृतमतिर्कर्तुमवाप्लुतो रतस्य धृतमतिर्कर्तुमवाप्लुतो रथः धृतरथचरणो व्यव्यचलद्रु धृतरथचरणोऽभ्यचलद्रुः हरिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीय हरिरेव हन्तुम् इमं गतोत्तरीयः। स्मृति जी, आप इसका। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो क्या इच्छा था भीष्म देव को? भगवान को युद्ध करते देखने का इच्छा था। उसके लिए भगवान अपने भक्त के इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान अपना वस्त्र भी नीचे गिर गया। किस एक्सटेंट तक भगवान जा सकते हैं अपने भक्त को सेटिस्फाई करने के लिए, हम देख सकते थे, है ना? हम शॉर्ट जा रहे हैं बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट बिकमिंग 1, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है? शीति विशतकगतो विशीर्णदंश चित्तविषीदतो विषीदतो विषीदन्तः शप
शतज परिप्लुत आततायिनो मे परिप्लुत आततायिनो मे रसम अभिबिसारासार मदार्थम प्रसभं तभवतु ने भगवान गतिर्मुकुन्द भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। रेणु माता जी, आपको मिल गया ये पेज? नहीं माता जी। ठीक है, तो अभिलाषा माता जी आप ही पढ़ो। भगवान आप पेज नंबर बताएंगे तो रेणु माता जी रेफर कर सकते हैं। आप आपका पेज नंबर बता मिल दो। गया है, मैं भी पढ़ सकती 472 472 हूँ, मुझे भी मिल गया है। ओके, ठीक है, किसी और को भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं थोड़ा। मैं पढ़ूं माता जी? प्लीज प्लीज। भगवान श्री कृष्ण जो मुझ के दाता हैं, वे मेरे अनंतम गत्य में हो युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रोध हो गए। उनका कवच छतरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। क्या हुआ भगवान का शरीर? उनको वीर रस देने के लिए क्या किया भीष्म पिता ने? भगवान को चोट पहुंचा था। हम बोल सकते हैं ना, कभी कभी भगवान को चोट पहुंचने से भगवान को खुशी मिलता है। ये बहुत डिफिकल्ट है ना अंडरस्टैंड करने का। हाँ, हम क्या बोलेंगे, भगवान को चोट हम कैसे पहुंच सकते हैं ना, हाउ कैन आई हर्ट द लॉर्ड? पर उनको सुख देने के लिए क्या करते हैं भीष्म पिता? उनको चोट चोट पहुंचाते हैं। तो वही प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में लिखा था, जैसे एक लवर अपने लवर कभी बाइट करते हैं, इट इज सेम एज दैट, उतना ही है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट। ये जो वीररस जो भगवान एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट इज एज इक्वलेंट टू रासलीला। दोनों एब्सोल्यूट टर्म में एक ही है। तो भगवान के खुश करने के लिए उनको उनके ऊपर क्या कर रहे हैं भीष्मदेव? वार कर रहे हैं, हाँ, घाव दे रहे हैं उनको। ये दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे। विजय रथ कुडुम्ब आततोत्रो विजय रथ कुटुंब आततो स्तोत्रे धृतः रश्मिनित श्रियोक्षणीये धृत रहे हय रश्मिनीत श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमर्षो भगवती रतिरस्तु मे मूर्छो अमीह निरीक्ष हता गता स्वरूपम् यमिह माता जी आपको मिला रेणु माता जी अभी? जी हाँ, माता जी पढ़ो। मुझे मिला। हाँ, मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो ये कृष्ण के पार्थसारथी रूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अपने भक्त का और अपने फ्रेंड का रक्षा देने के लिए भगवान क्या बन गए? सारथी बन गए। और भगवान थे, इसके कारण सबको क्या मिल गया? जो हमने मुक्ति देखा था ना, देयर इज ओरिजिनल स्वरूप कृष्ण मिल गया स्वरूप। उनको। स्वरूप। उनका अपना असली स्वरूप मिल गया। जो हम अभी है वो हमारा रियल स्वरूप नहीं है। अभी जो भी शरीर हमको मिला है, किसके कारण मिला है? हमारा कर्म कर्म के के कारण अनुसार। मिला है। दिस इज नॉट अवर रियल आइडेंटिटी, है ना। पर हमारा जो असली स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हम कैसे नित्यदास। भगवान को हम दास बन के कर रहे हैं, वो रूप उनको
मिल गया। वही मिल गया। हमने देखा था जो बहु नाम जन्मना, बहु आफ्टर मेनी मेनी इयर्स जिनको वो मिलेगा उनको तुरंत मिल मिल गया। गया। ललित गति विलासवल्य घास ललित ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना प्रणय निरीक्षण कल्पितो कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ना कृतमनुकृत उदुमदान्ता प्रकृतिम् अगत् किल यस्य गोपवद्व माताजी आगे पढ़ना। जी माता जी। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से श्री भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने श्री भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो अभी किस फॉर्म पे भीष्म पिता आ गए? पहले प्रेम वो रस। कुरुक्षेत्र में थे, अभी वो रासलीला उस पास टाइम में आ गए, क्योंकि अमंग ऑल द पास टाइम विच इज ग्लोरिफाइड द मोस्ट रासलीला, क्योंकि भगवान अपने भक्त को प्रसन्नता देने के लिए अनेक बन गए और इंटीमेट रिलेशन से ही इज गिविंग। इवन जब हम ये दामोदर लीला में देखते हैं अनंत लीला, यह जब सत्यव्रत मुनि बोलते हैं ना लास्ट पैराग्राफ में, सो ही मेंट टू थिंग्स आर वेरी डियर टू कृष्णा, एक है राधा रानी और दूसरा है रासलीला। तो उसको भीष्म पिता मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है। और कौन बन गए गोपी एक्चुअली? जो संत होते हैं पिछले कर्म कृतपुंज में पुंज, जो जिन्होंने बहुत सारा पुण्य किया था, कृतपुंज पुंज, जो साधारण लोग गोपी नहीं बन सकते, उन्होंने अनेक मेनी मेनी पायस एक्टिविटी जिन्होंने किया है वही लोग गोपी बन गए, है ना। मुनि गण नृपवर्य संग कलिस्त मुनि गण नृप वर्य संकले अंत है। सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषा अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो अर्हणमुपपेद मम दृशि गोचर एष आविरात्मा मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। माताजी आगे पढ़ना। जी जी। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। तो वो जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उसके लिए एक लीडर होगा ना, एक देयर मस्ट बी अ प्राइम पर्सन। तो उन किसने चुनाया था? कृष्ण को चुनाया था, बिकॉज वही है परम पुरुष भगवान। और किसने सजेस्ट किया था कृष्ण को प्राइम बनाने का? भीष्म द फर्स्ट पितामह ने। रेस्पेक्ट्स भीष्म पिता नहीं थे, इट इज एक्चुअली सहादेव ना। उन्होंने बताया कि कृष्ण को प्राइम पर्सन, जो फर्स्ट रेस्पेक्ट जो देते हैं ना, उसको कृष्ण को ही मिला था, बिकॉज मोस्ट एक्सॉल्टेड पर्सन को ही मिलता है ना वो। जैसे प्राइम मिनिस्टर आएंगे और चीफ मिनिस्टर दोनों आएंगे तो किसको मिलेगा फर्स्ट रेस्पेक्ट? प्राइम मिनिस्टर को मिलेगा। तो राजसूय यज्ञ में बहुत सारे लोग आए थे, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आए थे, तो उसमें चुनना इट इज नॉट एन इजी
टास्क। तो किसको वो मिला था? कृष्ण कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण मिला को। था, बिकॉज ही वॉज अ सुप्रीम परम पुरुष भगवान। तो हम्म, उनके बारे में मेडिटेट करता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे भीष्म पिता ने भगवान के सब लीला को लेके आ गए ना, जो कुरुक्षेत्र में किया था, जो राजसूया में किया था, जो अ, रासलीला में किया रासलीला था। किया था, तो एकदम हमको कृष्ण का पिक्चर आ गया ना। बहुत दैट इज प्यारा दिस पिक्चर। थिंग। एक शुद्ध भक्त का प्रेयर्स पढ़ेंगे तो दिस इज एन एडवांटेज, हम भी भक्ति में हम आकर्षित हो सकते हैं। दैट इज व्हाई वी शुड रीड द प्रेयर्स ऑफ कुंती, भीष्म स्तुति, रुद्रगीत, ऐसा प्रेयर्स जो भागवतम में एक्चुअली 34 प्रेयर्स है। सो वी शुड ट्राई टू मेडिटेट ऑन दीज प्रेयर्स। ओके, लास्ट पढ़ेंगे। तमीमिहमहमजं शरीरभाजम् तम इमं तमेव धनुजं शरीरे शरीरभाजम् भाजाम् हृदिर्हृदिष्टतमात्मकल्पितानाम् धीरे 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 स्थितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकदार्कमेकम् प्रतिदृशमिव नेकधारकमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा समधिगतोऽस्मि समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह। विद्युत्। माताजी, इसका अनुवाद। जी माता जी पर अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान को लोग अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, सिर्फ ब्रह्मण है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान परमात्मा है, सबके हृदय में है। और कुछ लोग भगवान को क्या बोलते हैं? परम पुरुष भगवान है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो शायद किसी भी चीज पे हम देखेंगे, अगर आप इफ यू आर सीइंग द सन इन द डे टाइम, नून टाइम पे आपको सूर्य दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको एफएल्जेंस दिखेगा, है ना। तो हम अलग अलग रूप में देखेंगे तो सूर्य एक ही है, पर उनका अनेक प्रभाव है। तो उसी प्रकार हम भगवान को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं, पर क्योंकि सबके हृदय में है भगवान, है ना। जैसे बोलते हैं कि भगवान क्यों अभक्त के लिए भगवान क्यों हेल्प नहीं करते, क्यों उनको भगवत धाम नहीं देते हैं? कृष्णा तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया। कृष्णा सेज आई एम इक्वल टू एवरीवन, मेरे लिए कोई इच्छा कोई ऐसा नहीं है। देन ऑल्सो क्यों भगवान नहीं देते हैं? भगवान उनको क्यों डिस्टर्ब नहीं करते अभक्त को? क्योंकि उनके वैसे डिजायर्स ही नहीं होती है, आई वही थिंक तो, सो। उनको डिजायर्स ही नहीं है। जैसे एक बार जब मंदिर में प्रीचिंग किया था, आई मेट वन ऑफ द पर्सन जो आईआईटी में पीएचडी करके कुछ आईआईटी स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहा था। तो मैंने उनको बोला था कि भागवतम पढ़ने से आपको भगवत धाम मिलेगा, आपको वैकुंठ प्राप्त होगा या गोलक। उन्होंने कहा उसको जाना ही नहीं है उधर। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू वैकुंठ, मुझे इधर ही रह के सेवा करना है। तो आप किसका सेवा कर रहे हो? तो मैंने बोला था भगवान, भगवान का मंदिर में थोड़ी रह रहे हो आप, आईआईटी में उधर रह रहे हो। आप किसी को सेवा कर रहे हो जिसको आपको पैसा सेवा कर रहा है, आप कहाँ सेवा कर रहे हो? कुछ लोग ऐसा है ना, अगर आप लोग बोलेंगे आपको वैकुंठ जाना है तो वो लोग नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे इधर ही जाना है। जैसे वो कैलाश का स्टोरी है ना, बहुत सारे लोग को मालूम है। जब नारद मुनि ने उनको बुलाया वैकुंठ जाने के, उन्होंने मना कर दिया। आई थिंक सम ऑफ यू नो दैट स्टोरी, राइट? माता जी, बट नाउ आई नहीं फॉरगॉट, नहीं आई नहीं। हैव लिसन। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं आई बताऊं क्या या लेट हो गया सबको? लेट हो गया माता जी, ठीक नेक्स्ट है, क्लास आई। चलेगा, और एक क्लास में हम करेंगे उसका। तो हम्म। इसीलिए भगवान जिनका इच्छा है उनके लिए भगवान हेल्प करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम
भजतां भजतां प्रीतिपूर्वकं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। इफ वी हैव सिंसियर डिजायर टू गो बैक टू कृष्णा, हमको शुद्ध भक्ति करने का डिजायर है, भक्ति में आगे जाने का डिजायर है, तो भगवान क्या देंगे हमको? हेल्प ददामी बुद्धि, करेंगे, वो खुद हमको बुद्धि देंगे जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते कर हैं। सके। तो हमको स्थिर होना है। वी हैव टू हैव अ डिजायर दैट हमको कृष्ण चाहिए, देन कृष्णा विल गिव अस इंटेलिजेंस। अगर हम स्थिर नहीं है, ठीक है, जब मिलेगा जब करूंगी, जब टाइम मिलेगा तब जब करूंगी, व्हेन आई डू देन हमको कृष्ण नहीं मिलेगा। वी मे नॉट गेट कृष्णा इन द सेम लाइफ टाइम। तो इसीलिए हमको डिजायर स्ट्रांग रखना है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया भीष्म स्तुति करने से आप सबका। लेकिन अच्छा लगा। ओके माता जी, क्योंकि हम प्रेयर्स तो करते हैं बट वी शुड नो द मीनिंग ऑल्सो ना। जब हम यस, मीनिंग के बिल्कुल। साथ करते हैं तब हमारा भाव ज्यादा होता है, हाँ, अब्जॉर्प्शन आनंद मिलता आता है है। माता जी वो प्रेयर को पढ़ने में। क्या माता जी? आनंद आनंद की प्राप्ति होती है होता वो है जब प्रेयर हम करने में। समझ के करते हैं। जब हम करते हैं ये भीष्म स्तुति करना अच्छा है, सिर्फ करने के लिए करते हैं तो वो भी आनंद है, पर वो भी अच्छा है, पर इट विल नॉट गिव द सेम बेनिफिट, है ना। जैसे दामोदर अष्टकम भी जब मीनिंग समझ के कर रहे हैं तो कितना आनंद आता है। हम्म, बिना मीनिंग का भी हम करते थे, अब मीनिंग के साथ करते तो हमको आनंद आता है ना। हाँ, यस। तो इसी प्रकार जो भी हम प्रेयर्स करते हैं वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। जब हम मीनिंग के साथ करेंगे तो डेफिनेटली हमारा भाव इंक्रीज होगा। ठीक है, माता थैंक यू जी सो हमारे पास मच। टाइम होता है और हम इसको समझते ना ट्रांसलेशन को वर्ड टू वर्ड तो और आनंद आता है। नहीं वही लेकिन तो, ये आई नो, ये तो वही में भीष्म स्तुति ना माता जी, ये पूरा करेंगे तो इट इज अ 3 hours क्लास। हाँ, इसको डीप में हम जाएंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है, हम्म, इसीलिए हमने ऊपर ऊपर देखा था, बट एटलीस्ट हम्म, हमने आउटलाइन में देखा था ना। हाँ कि व्हाट इज, कैसे भीष्म पितामह किस किस रूपों में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। एटलीस्ट उतना तो हमको, क्योंकि हमने भी बहुत सारा लीला पढ़ा है, सुना है, तो हमको वो पिक्चर याद में आता है ना। जैसे बराबर। कुरुक्षेत्र का पिक्चर, जैसे रासलीला का पिक्चर, वो सब हम कृष्ण बुक में पढ़े हैं। देन हम भी रिकलेक्ट कर सकते हैं ये सबको, है ना। यस वही है, ये सब पढ़ने से हमको भगवान के ऊपर हमारा ऑब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ओके, माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हरे बहुत कृष्णा। अच्छा। हरे अगले थैंक यू लास्ट सो डे है मच। कार्तिक महीने का, जो कितना भी आप कर सके कल तक आप जरूर करना आप, ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।